जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम सर। सर। आवाज आ रही है सर आपकी? जी चलें ठीक हो गया। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल। जो लास्ट क्लासेस हैं उनमें हमने ये है कि 2 दिन प्रैक्टिकल की क्लास और 2 दिन थ्योरी की, क्योंकि वीक में अब आपकी 4 क्लासेस हैं जब तक ये कोविड चल रहा है। एक मिनट मैं ज़रा आपकी अटेंडेंस काउंट कर लूँ। अच्छा, क्लास जब लिंक आपको सेंड करते हैं तो विद इन 5 एंड 10 मिनट्स के अंदर अंदर उसको ज्वाइन किया करें, क्योंकि अटेंडेंस आपकी काउंट करनी है। तो ये बाद में फिर स्टूडेंट्स कुछ कहते हैं कि सर हमारी अटेंडेंस नहीं लगी, तो वो फिर आपकी गलती कि आपने लेट ज्वाइन की। सर कुछ लोग तो इंग्लिश में बैठे हुए हैं इंग्लिश की क्लास के लिए, नहीं, तो उन्हें इंग्लिश की क्लास नहीं है आपकी हो रही। अच्छा, ये आपको सामने नजर आ रही मेरी स्क्रीन शेयर? जी जी सर, नजर आ रही है। चलें ठीक हो गया। अच्छा, एक्सेल के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, मुझे कुछ इसके बारे में बताएं कि एक्सेल के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हैं। उम्मीद है कुछ स्टूडेंट्स ने शायद यूज़ भी किया हो, लेकिन आप थोड़ा सा बताएं। मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, आप बताएं। सर कैलकुलेशन होती है इसके ऊपर। अच्छा, और अकाउंटिंग्स का डाटा भी इस पे स्टोर किया जा सकता है। हम्म। ये स्कूल कॉलेज वगैरह अपना रिजल्ट कार्ड प्रिपेयर करने के लिए भी एक्सेल को यूज करते हैं। रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए हाँ जी। अ, कुछ सेंस में कह रिजल्ट सकते हैं, कार्ड। लेकिन हाँ, रिजल्ट कार्ड को कह सकते हैं कि सिंपल जो स्टूडेंट को इतने परसेंट मार्क्स और वो एक शीट से छोटी सी बना के तो कर दें। हाँ जी। ज़्यादातर तो उन्होंने बस सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट के सब्जेक्ट के नाम वगैरह लिखते हैं, सारी चीज़ें वगैरह, तो फिर खुद ब खुद क्रिएट कर देते हैं। बैंक्स में भी यूज होता है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इधर हम कर लेते हैं वैल्यूज़, कुछ भी दे लेते हैं। पहले करते हैं हम इसके अंदर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड फिर डिवीजन। आज की क्लास में आपको थोड़ा सा इसके बारे में माइनर से इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर बाद में एक प्रॉपर शीट या कुछ आप बताएंगे कि सर हमें इस तरह की चीज़ करके दिखाएं, फिर वो कर लेंगे। अच्छा, क्लास में स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है सारों को? जी सर। अच्छा, इसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ एक्सेल को पहले या नहीं? क्लास आप थोड़ा सा क्लास जी में जी डिस्कशन सर जी। किया करें, ताकि मुझे पता चले स्टूडेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उनको आंसर कर रहा हूँ। ये एक दो अ, स्टूडेंट कुछ भी नहीं बोलते बच्चे। जी जी सर जी। बाकी आप बोलेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको चीज़ का पता लगेगा। बाकी रिजल्ट आपने लास्ट ईयर का अपना चेक कर लिए। अच्छा, ये कौन सा स्टूडेंट है जो अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर लाइनें लगाई जा रहा है? नजर आ रहा है आपको रेड कलर की लाइन? जी सर, आ रही है लाइनें रेड कलर की। सर ये आप नहीं लगा रहे? वो येलो नहीं। कलर की होगी। अच्छा जी। मुझे तो सर येलो नजर आ रही है। ये बंद कर दें सर आप, ये कमांड जो कोई है। ये फिर इसने रेड लगा दी है। अच्छा, इसके अंदर देखें जरा, एक्सेल के बारे में एडिशन आपको बताते हैं। इसके अंदर एडिशन किस तरह करते हैं, मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं एडिशन करने की। मैं आपको सिंपल बताता हूँ जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, कि सबसे पहले इज इक्वल टू साइन, और उसके बाद ये देखें कि आप ए के आगे जो टू की वैल्यू है, टू के आगे टू नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ, और बी की जो मैं क्या, मेरा सिगरेट दे दे, मैं तुम्हें चबलाना मार दे यार।
भाई शीशा ला यार ਹੁਣ ਅਸਲ ਨੂੰ पूर्ण कर चिन्हम फ्लेवर नहीं लभ रहा। अच्छा चलिए मैं आपका फ्लेवर देता हूँ। फ्लेवर सर ये आपको कौन बहुत बच्चे अच्छा लगेंगे? मिलेगा। सर ये बच्चों का सामान ही गुम हो गया क्लास में। बच्चों का सामान नहीं मिल रहा क्लास में। चलिए जो बोलता जाता है मैं उसको रिमूव करता जाता हूँ और उसकी एब्सेंट भी काउंट हो जाएगी। अच्छा अब तो नहीं आवाज आ रही किसी को? अच्छा ये देखें इज इक्वल टू, और उसके बाद देखें आप ए के जो 2 का इंडेक्स है, इंडेक्स 2 जो मतलब 1 2 साइड पे काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6, उसकी जो 2 इंडेक्स है उसके ऊपर 2 पड़ा हुआ वैल्यू, तो हम A2 उसके बाद एडिशन करेंगे, इसके अंदर प्लस का साइन A2 प्लस B2, B की 2 वैल्यू, और जब इसको प्रिंटर क्लिक करेंगे और ये हमें आंसर दे देगा 4। ठीक है, नजर आया आपको क्लास? हमजा नजीर सर आ रहा है, नजर आ रहा है। चलें ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह आप इसको मल्टीपल वैल्यूज इसकी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू साइन को नहीं इज इक्वल टू साइन को लगाना नहीं भूलना। A3 प्लस A2, ये आप देखा मैंने क्या किया, पहले A3 को ऐड किया उसके बाद A2 को ऐड किया। A3 के ऊपर 3 पड़ा हुआ और A2 के ऊपर 2, इंडेक्स मसलन इंडेक्स नंबर 3 पे 3 की वैल्यू और इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर 2 की वैल्यू, प्लस B3 कर देते हैं। चलें अब ये 3 वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और आंसर आएगा आपका 8। अब किन किन वैल्यूज को हमने ऐड किया? A3 प्लस A2 प्लस B3। A3 के ऊपर 3 पड़ा हुआ है, 3 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 सॉरी B3 1 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 3 8, ये आपका 8 आंसर आ गया। ठीक है, ये होता है सिंगल काउंट के लिए कि हम सिंगल मल्टीपल वैल्यूज को काउंट कर रहे हैं कि A3 प्लस A2 प्लस B3। अब इसके बाद अगर हम इसको रिमूव कर दें, और एक होता है ये होता है कि आप पर्टिकुलर हर सेल के अंदर जाके इसकी वैल्यू को ऐड करते हैं। दूसरा मेथड ये है कि जिस तरह इसके ऊपर हमने लगा दिया कि A2 प्लस B3, इसको यहाँ से ये सेल के नीचे बना होता है ये बटन का ऑप्शन, इसको आप इस तरह क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी वैल्यूज है सारों को काउंट करके बता देगा। जिस तरह 3 प्लस 3 6 होता है, 4 प्लस 4 8, इस तरह ये सारी वैल्यूज पता चल रहा है आपको क्लास? जी सर पता चल रहा है, पता चल रहा है। आप थोड़ा सा कम्युनिकेट करें क्योंकि आवाज़ बहुत कम बच्चों की, एक हमजा नज़ीर और दूसरा हुसैन, उसके अलावा ये काफ़ी बच्चे हैं, जिशान, रियाज है, राना, अमीन, मलक, अदनान, यूसुफ, ये सारे बच्चों को समझ लग रही है? क्लास समझ लग रही है जी आपको? सर, जी सर, जी सर। सर लग रही है, टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? आप पढ़ाएं, बिला झिझक पढ़ाएं सर। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ, मैंने कहा कि आप क्वेश्चन ही करें। ठीक है सर, ये हुए हैं 2 वैल्यूज ऐड की हैं तो हमें समझ लग गई। ये पहले 3 की थी एक सेल में, अब 2 कर रहे हैं। और अगर आपने टाइम बचाना है तो ये 2 वैल्यूज होती हैं, A कॉलम एंड B कॉलम। तो A के अंदर आप फार्मूला पुट करें और वहां से उठा के नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे इसको, जहां तक आपकी वैल्यूज 10 तक आ रही हैं, जब हमने 10 तक इसको लाया तो ये सारी वैल्यूज ऐड होकर आपको बता दी। ये होता है टाइम की शॉर्टेज। इस तरह अगर आप पर्टिकुलर एक एक वैल्यू को काउंट करेंगे तो काफी टाइम लग जाता है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, उसका वही रूल होगा, इज इक्वल टू उसके बाद A2, सॉरी ये सब्ट्रैक्शन है, A2 माइनस B2। अच्छा A2 माइनस B2 आंसर क्या होगा? 2 माइनस 2 0, ये आंसर आ गया आपका। उसके बाद आप ऐड कर लें कुछ भी, A4 माइनस B2। अच्छा A4 पे है 4 एंड B2 पे है 2, तो 4 माइनस 2 2 आंसर आ गया। ठीक है क्लास, आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है सर, मैं अभी बाइक ड्राइव करने लगा हूँ वैसे तो।
क्लास आप लेके उसके बाद आप ड्राइव कर लें, इतनी जल्दी किस चीज की है। अच्छा सर उसके बाद देखें इमरजेंसी है आप सर। जरा A4 माइनस A2, A4 के ऊपर 4 है माइनस A2, उसके बाद इसके अंदर ही हम ऐड कर देते हैं, चलें प्लस A5। अच्छा ये देखें A4 पे है 4 पड़ा हुआ, माइनस 2 किया तो ये 2 बच गया, और 5 + 2 होगा 7, और ये आंसर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, समझ लग रही है आपको? चलें अब इसको भी रिमूव कर दें जरा, जिस तरह वो पहले एक वैल्यू को किया हमने। अब ये देखें कि जब हम A2 माइनस B2 करते हैं तो 0 आ जाता है, और बाकी जब वैल्यूज को हम पकड़ के इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये सारों का 0 0 आ जाएगा। ये किस वजह से आया है कि अगर हम A3 माइनस B3 करेंगे तो 3 माइनस 3 0, उसके बाद A4 माइनस B4 होगा, वो फिर 0, ऑटोमेटिकली वो 0 आएगा, क्योंकि ये वैल्यूज मैंने सेम रखी हैं। अगर इधर हम वैल्यू को चेंज कर दें, ये 10 है, इधर कर दें हम इसको 20 कर दें, तो ये फिर माइनस में चले जाएगा आंसर इसका। ये होगा A10 माइनस B10, ये -10 में चला गया, क्योंकि 10 माइनस 20 करें तो फिर माइनस में वैल्यू चले जाएगी। अच्छा क्लास, ये फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म हो रही है आपको समझ लग रही है? इस चीज की एक्सेल को हम किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि हमारा टाइम बचाता है, और इसके ऊपर आप मसलन ये तो अभी 10 वैल्यूज हैं, इसके ऊपर आप 100 वैल्यूज, काफी ज्यादा वैल्यूज लिखेंगे तो वो उसी वक्त ही आपको आंसर इसका दे देगा कि ट्रू, क्योंकि अगर कोई भी इंसान है वो इतनी जल्दी नहीं कर सकता। अब ये देखिए 100 वैल्यूज हैं A में पड़ी हैं और 100 वैल्यूज ही B में पड़ी हैं, तो आपको हम देंगे कि इन दोनों को A और B की वैल्यूज को ऐड करके इसका आंसर निकालें, तो आपको काफी टाइम लगेगा इसमें। लेकिन ये एक्सेल आपको क्या फायदा दे रहा है कि विद इन सेकेंड्स आपको ये काम करके दिखा रहा है। उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई B2। अच्छा A2 के ऊपर वैल्यू पड़ी है आपकी 2 एंड B2 के ऊपर वैल्यू पड़ी है 2, तो ये 4 आंसर दे दिए इसने मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन इसको हम थोड़ा सा करते हैं वैल्यू को चेंज। अब करते हैं इधर B8, 8 इंटू 2 16, ये आपका 16 आंसर आ जाएगा। इधर किसी भी वैल्यू पे जाके आप देखिए, इधर अगर 16 आया, अगर हम इसको उठा के करेंगे तो ये सारी वैल्यूज हैं, जिस तरह A2 के ऊपर ये वैल्यू पड़ी है, A3 के ऊपर 3 पड़ा है, A4 के ऊपर 4 पड़ा है, उस हिसाब से आंसर देगा। लेकिन मल्टीप्लाई ये उसके साथ ही करेगा। ये 0 को दे दी इसने इसके अंदर, ये B11 इधर करेंगे हम B8, तो ये आंसर दे देगा 40। ये साथ साथ 2 को ऐड भी कर रहा है, उधर हमने B8 के साथ किया है, ये उसके बाद B10 के साथ कर रहा है, फिर B11 के साथ, फिर B12 के साथ। इस वजह से ये 0 0 देता जा रहा है, क्योंकि इसकी इधर वैल्यूज नहीं पड़ी हमारी। लग रही है क्लास समझ आपको? आंसर दें जरा मुझे। क्लास समझ लग रही है आपको? हमजा नजीर, हुसैन? जी सर लग रही समझ। ये समझ तो इस तरह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो आपको लग रही, जब आप परफॉर्म करेंगे फिर आपने कहना सर हमें ये बता दें, ये बताएं, ये हमें समझ नहीं लगी थी। अब हम सिंपल जाते हैं फिर ज्यादा हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन पे 8 पे। A8 मल्टीप्लाई बाय B4। ये देखिए अब इसने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ये मुझे कुछ बताया जरा। हमने A8 इंटू B4 किया मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, इधर आंसर क्यों नहीं दे रहा हमें? कोई भी बताए क्लास में, कोई भी स्टूडेंट। अच्छा क्लास सोई तो नहीं हुई? जी सर, जी सर, जी ये बताएं जरा। सर 12 बज गए। A8 क्या बताया इंटू सर?
B4 ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा? हम A8 पे सर पड़ा हुआ हमने हमारे पास इज 8। इक्वल नहीं लगाया ना आपने शुरू में, चलें, इक्वल शुक्र है का आप जाग निशान रहे लगा। हैं। ये देखें, अब हमने अल्लाह इज का इक्वल टू लगाया है, तो ये A8 इंटू 4, 8 इंटू 4 होगा क्या? 32। तो ये 32 आंसर आ गया आपका। अच्छा, उसके बाद आ जाती है डिवीजन आपकी। अच्छा, आज क्लास आपकी होगी 11:30 से 12 बजे के बाद, 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे फिर आपकी लीगल सिस्टम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज इसके ऊपर माइनर कैलकुलेशन कर लेते हैं, कल फिर हम इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर लेंगे। कल भी आपकी क्लास है थर्सडे, क्योंकि वीक में 4 क्लासेस होंगे आप। अच्छा, इसके बाद आ जाएं आप अब डिवीजन के ऊपर। अच्छा, अब देखें कि अब 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 आएगा आंसर, इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाय B2, ये 1 आंसर आ गया। अब इसके ऊपर हम अगर 3 वैल्यूज परफॉर्म कर लें, इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाय B8, क्योंकि ये 8 है, 8 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 8 क्या होगा? माइनस में आंसर आ जाएगा, 0 में आंसर आ जाएगा। ये देखिए 0.28। अगर इसी को हम उल्टा दें 28 एंड B2, तो ये होगा 8 डिवाइड बाय 2 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम इसकी 3 वैल्यूज कर लें, ये 8 डिवाइड बाय ये 4 होगा, उसके बाद फर्दर डिवाइड करते हैं हम B4 के साथ, तो ये आंसर आपका 1 रह जाएगा इधर, तो 1 आ गया। आप देख रहे हैं किस तरह कैलकुलेशंस हो रही हैं, जिस तरह ये समझे कि एक्सेल आपका एज अ कैलकुलेटर ही वर्किंग करेगा। इसको आप रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर कैलकुलेशन की मसलन 100 टाइम्स कैलकुलेशन जो है विद इन सेकंड्स कर देगा, 100 टाइम फास्टर मसलन एज कंपेयर टू ह्यूमन। अच्छा, ये देखें, अब इधर लास्ट आपने नोट किया है कि ये 0.5 क्यों आ रहा है, कि A के ऊपर हमारे पास 10 वैल्यू है और B के ऊपर 20 वैल्यू है। तो जब 10 माइनस 20 करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये समझिए कि 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 0.5 ये आंसर आएगा, आधा मसलन आधा नंबर। अब ये तो है कि डिवीजन। अब देखते हैं हम एक ऐसी करते हैं सेल के अंदर कैलकुलेशन जो मल्टीपल होंगे। पहले हमने 3 किए हैं, अब 4 मसलन डिजिट्स की परफॉर्म कर लेते हैं हम। A2 प्लस B2 प्लस B4 एंड माइनस कर दें इसके अंदर से हम A4 को, ये 4 आंसर आ गया आपका। ये देखिए हमने 4 वैल्यूज के इसके अंदर प्लस भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। उसके बाद इसके अंदर फर्दर हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये हमारा A5 के साथ, तो ये देखें माइनस में आंसर आ गया। ये किस वजह से आया है, कोई बता सकता है मुझे? क्लास क्लास ये आंसर माइनस में क्यों आया जी? ये आंसर जो हमने किया कैलकुलेट, ये माइनस में क्यों आ रहा है? -12 आ रहा है। इसको एक्सप्लेन करे कोई भी स्टूडेंट। जी सर, ये -12 ही आएगा सर। ये किस तरह आएगा, मुझे थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन तो करें। ये सर जो आपका माउस का कर्सर है, इसे थोड़ा सा साइड पे करें, देखिए तो उसमें क्या लिखा है। ये ले A2 जी प्लस B2। जी सर, ये हाँ जी, हाँ जी। जी जी सर, ये सबसे पहले A4 A5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन सर वो हमने पढ़ा ही हुआ है डमास रूल, कहीं डिवीजन, हाँ मल्टीप्लिकेशन, जी, हाँ एडिशन एंड जी, सब्सट्रैक्शन, यही चीज मैं ये आपसे उसके पूछना चाह मुताबिक रहा सर था। सारा हो रहा है जी। चलें, सही हो गया। हमजा आप नहीं बोले बेटा, ये चीजें आपकी। अब ये देखें वो रूल आपने पढ़ा हुआ है, तो ये आगे जब भी आप फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो सिंपल आप आंसर दे दें कि सर ये रूल है, सबसे पहले डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन, या सब्ट्रैक्शन या एडिशन, इस तरह होता है। अच्छा, अब इसके बाद एक हम वैल्यू ले लेते हैं, इसके अंदर से सब्ट्रैक्शन को खत्म कर देते हैं।
इसके अंदर एडिशन ही ऐड करते हैं, पॉजिटिविटी ऐड कर देते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव कर देते हैं। अब ये देखें कि आंसर अब हमारा क्या आएगा 28। ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन को रिमूव किया, तो जो वैल्यूज ऐड हुई हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई होकर फिर वैल्यूज ऐड हुई हैं, तो ये आपकी ये वैल्यू आ गई है। अब लास्ट में एक हम परफॉर्म कर लेते हैं इसका, जिसके अंदर डिवीजन भी हम कर लेते हैं। अब आप कोई मुझे वैल्यू बताएं, फिर उस हिसाब से इसको ऐड करते हैं। कोई भी स्टूडेंट है जो वो मुझे बताए कौन कौन सी वैल्यूज को ऐड करें, और मुझे बताए कि किस तरह ऐड करें। आप कोई स्टूडेंट बता दें, नहीं तो मैं फिर कहूंगा कि पर्टिकुलर स्टूडेंट ये मुझे बताया जरा। अच्छा, ये राना अमीन आलम 52, ये चलें आप बताएं कि इसको हम किस तरह कर सकते हैं। आप मुझे इसका पूरा रूल बताएं। जी सर, किसका सर? इसके अंदर अब हमने आप बताएं कौन कौन सी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे इसके अंदर, उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसके बाद उसकी डिवीजन भी करेंगे। तो बताएं किस तरह करेंगे, हम जी इसको सर, स्टार्ट किस तरह करेंगे। पहले सर हम इक्वल लिखेंगे। बेटा आप पहले खाना खा लें, फिर वैल्यूज बाद में बता देना। सर वो बबल गम मैं 1 मिनट में फेंक के बताता हूँ, 1 मिनट। बेटा क्लास लेते वक्त इस तरह की आप थोड़ी सी जी एक्टिविटीज को सर, अवॉइड सबसे करें। पहले सर हम इक्वल इज इक्वल लगाएंगे। हाँ जी, उसके बाद देन सर हम जो A4 लिखने चले वो फिर 4 आ जाएगा ना, वो इंडेक्स चलें नंबर 4 पे है उसकी। A4 कर लिया हमने। तो सर माइनस लगा दें। माइनस, मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिविटी को हम इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वैल्यू आंसर माइनस में चले जाएगी। चलिए जी चलें माइनस सर, लगा पॉजिटिव देते हैं, सर। चले आप बी माइनस हो पॉजिटिव जाता है सर, ना। बी पॉजिटिव पॉजिटिव लगा लेते हैं। चलें ठीक है, इसको ऐड कर दिया। उसके बाद देन सर हम लगा लें B4 ही लगा लें फिर। चलें B4 लगा लें। उसके बाद देन मल्टीप्लिकेशन कर दें सर। मल्टीप्लाई कर दिए, किसके साथ करेंगे? C10 के साथ कर दें। इसके अंदर C की वैल्यू है वो देखिए, उसके अंदर एडिशन की वैल्यू आ रही है। चलें C10 के साथ, ये जी हमने इसको कर दिया C10 के साथ, 30 के साथ से जी समझे। हो रहा है हमारा 4 + 4 8, एंड 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई 30। चलें इसके बाद जी हम सर। डिवाइड भी करेंगे इसको, डिवीजन भी तो देन है सर इसके पास। डिवाइड कर दें सर D4 के साथ। D4 में तो 0, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। और सर यही देखें ना, वो हमें समझ तो आ जाएगी ना कि इस तरह हुआ है। चलें चलें किसी D4 के साथ F4 कर के देते साथ हैं। कर नहीं दें। नहीं, D4 के साथ ये देखें, अब डिवीजन जी सर। डिवाइड बाय 0, ये फैक्टोरियल में दे रहा है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 आ रहा है इधर। चलें सर फिर हम F9 के साथ कर देते हैं, F9 के साथ। चलें ठीक है, डिवाइड वो तो 1। आप इस A में से A और B में से बताएं वैल्यूज, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज हमने पढ़ी, बाकी तो चलें सर फिर B9 के साथ कर दें सर, B9। चलें ठीक है, इसको B9 के साथ कर दिया। आप आंसर मुझे कोई पहले कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि नहीं? कि ये देखें, सबसे पहले हमने A4 को B4 के साथ ऐड किया, उसके बाद C10 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं हम इसको B9 के साथ। ये आपका आंसर आ गया 17.333। ठीक है क्लास, आज आपको ये सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पता चली है एक्सेल के अंदर किस तरह करते हैं आप। क्लास जी सर जी। मैंने कहा आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारी चीजें वगैरह पता चली हैं किस तरह करते हैं आप। जी जी बिल्कुल सर, पता चल गई है सर। चलें ठीक हो गया। एक्सेल को अब हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया, अभी इसके अंदर और मुख्तलिफ ये फार्मूलाज आप लगाते हैं इसको, डेरिवेशन के, इंटीग्रेशन के फार्मूलाज भी लगते हैं इसके अंदर। तो चलें, आपके कोर्स में जितना एक्सेल को उन्होंने एक्सप्लोर करने के लिए कहा है उतना हम कर लेंगे। ये सिंपल अभी माइनर चीज़ें आपको बता दी, बाकी ये मुझे लगता है सर राशिद साहब के भी उन्होंने लिंक आपको सेंड कर दी, क्योंकि 12 बजे उनकी क्लास है। तो चलें, अब 2 मिनट रह गए 12 बजने में, तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम।